मैं भगवान साई कुमार, प्रेसिडेंट GMC नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन। देखो, हम आप पे मीडिया के माध्यम से अवगत करवाना चाहते हैं कि हमारी वैसे तो लोग पेंडिंग काफ़ी डिमांड्स है। इसके लिए हमारी हेल्थ सेक्रेटरी साहब से भी नवंबर 2024 में मीटिंग हुई थी और उनमें से कुछ डिमांड पूरी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी लास्ट मंथ हमारी 4 जुलाई को एक पैनल मीटिंग डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हुई थी। उन मिनट्स का अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई। 1 महीना हो गया। उसके बाद में हमें ब्रांच से बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि इन सारी डिमांड्स को कंसोलिडेट करके आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो उनका हमें अपडेशन दिया जाए कि कौन कौन सी डिमांड हमारी है वो आप मान रहे हो। और मैं आप मीडिया चैनल्स के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमने जो डिमांड्स उठाई है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जायज़ है, हमें मिलनी चाहिए। क्या डिमांड है आपकी? जो अभी हमारी सबसे पहली डिमांड है कि जो SI नॉर्म्स है वो यहाँ पे प्रॉपर फॉलो हो नहीं रहे हैं। ANS की जो पोस्ट हैं उनका लगभग हमें 90 पोस्टें ANS की चाहिए पूरे हॉस्पिटल को चलाने के लिए। तो पिछले कुछ महीनों पहले 6-7 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक्सपेंडिचर में एक फाइल गई थी जिसमें डिमांड की गई थी 50 ANS की पोस्टों के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 पोस्टें सेंक्शन होके आई है। और ये 4 पोस्टें जो सेंक्शन होके ओनली 4 पोस्टें सेंक्शन होके आई है, इनका फेल्यूर का सबसे बड़ा कारण GMC एडमिनिस्ट्रेशन है। जब भी और सेम 215 पोस्टें SNO की गई थी जिसमें सिर्फ 41 पोस्टें SNO की क्रिएट होके आई है, उसमें भी GMC एडमिनिस्ट्रेशन का ही सबसे बड़ा फेल्यूर है कि वो पोस्टें नहीं ला पाई। इन पोस्टों का नहीं आने का रीज़न है रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो ये टाइम पे पूरा नहीं कर पाए। 2.5 साल पहले जो पोस्टें आई थी 352 उनको रिक्रूटमेंट में इन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, इसलिए मिनिस्ट्री ने शायद उन पे ऑब्जेक्शन लगाया। ऐसा हमने सुना है कि मिनिस्ट्री ने इसी वजह से उन पोस्टों को रोका है। बाकी अभी रिसेंटली हमारे 6 जो नर्सिंग एम्प्लॉइज़ हैं वो स्टडी लीव पे जाते थे हर साल, तो सेम पॉलिसी के बिहाफ पे वो पिछले 10-12 साल पहले बनी हुई पॉलिसी है, उनके बिहाफ पे हर साल 6-7 नर्सिंग ऑफिसर जाते थे। इस साल इन्होंने क्या किया कि उल्टे सीधे रूल बना के, और उनमें क्लियर मेंशन नहीं है NOC में कि ये NOC को रोकी गई है। कुछ वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 31 मार्च से पहले एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, तो इस वजह से हमने NOC कैंसिल की है। तो हम बताना चाहते हैं कि जिस भी यूनिवर्सिटी जब भी प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करेगी उसके बाद में ही हमने NOC के लिए अप्लाई करना होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी ने जो 31 मार्च है उससे पहले कोई प्रोस्पेक्टस रिलीज़ नहीं किया एक्सेप्ट RAK। तो RAK के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको तो NOC दे दी गई, लेकिन उनको भी NOC मिली वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में। कुछ लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में मिली है और कुछ को अभी मिली है 27 तारीख को, जिन्होंने 4 महीने पहले अप्लाई किया था, और वहाँ पे 1 महीने से क्लासें भी स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा और कितनी डिमांड्स हैं आपकी टोटल? हमारा एक ही 30 साल से एक OPD में रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो ओपन था, तो अभी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट नए बने हैं उन्होंने आते ही वो काउंटर क्लोज करवा दिया। उसकी हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी लेकिन उसको नहीं खोल रहे। वो हमारी डिमांड, बंद होने से क्या नुकसान हो रहा है? उससे नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बड़े, उनमें एम्प्लॉइज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, 6-7 हज़ार से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो कई बार उनके रिश्तेदार होते हैं, खुद को भी कई बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो इजीली उस काउंटर पे जाके वो अपना आई कार्ड दिखा के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद होने से उनको जो लंबी लाइनें हैं, जो सुबह 5-6 बजे ही लाइनें लग जाती है, उनमें पीछे नंबर लगाना पड़ता है और अपनी CL वेस्ट करनी पड़ती है, या अपना जो ऑफ होता है रेस्ट डे उसको कंपनसेट करना पड़ता है, जो एक गलत चीज़ है। तो ये जो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? हम जो हमारा 7 तारीख तक का अभी हमने अल्टीमेटम दे रखा उसको एक्सटेंड करेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि हम आने वाले टाइम में स्ट्राइक का नोटिस भी दे दें, और वो हम जो भी लेबल हो जैसे भी रूल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लीगल तरीके से चलेंगे। और ये हमारा भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, और हमने मैसेज दिया है जो भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो वर्किंग है, वो किसी भी पेशेंट की कोई भी केयर को
हानि नहीं होने देंगे। जहाँ पे यदि कहीं पे स्टाफ की शॉर्टेज होगी तो जो हम यहाँ पे बैठे हैं 1-2 बंदे जाके हेल्प भी करवाएंगे, सामने में से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।